जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं रविशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं जिज्ञासा द थर्ड आई में। आज की वीडियो का टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, भाग 1, मध्यकालीन साहित्य इतिहास लेखन। यूं तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में हुआ, किंतु इसके बीज तत्व, इसका आधार मध्यकाल में ही तैयार हो चुका था। आज हम उन्हीं ग्रंथों और लेखकों की चर्चा करेंगे जिन्होंने मध्यकाल में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की नींव डाली, जिन्होंने मध्यकालीन हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में काव्यों का संचयन किया। इस कड़ी में पहला नाम आता है गोकुलनाथ का, जिन्होंने 2 पुस्तकें 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता 1568 में लिखी। इस पुस्तक में वैष्णव भक्तों की जीवनी पर गद्य में प्रकाश डाला गया है, किंतु उनके काव्य की कोई चर्चा नहीं की गई है। दूसरे हैं नाभादास, जिन्होंने 1585 में भक्तमाल की रचना की, जिसमें 108 छप्पयों में 108 कवियों का वर्णन किया है। किंतु हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि नाभादास ने 316 छप्पयों में लगभग 200 कवियों का चरित्र चित्रण किया है। इस दिशा में अगला नाम है गुरु अर्जुन देव का, जिन्होंने 16 संत कवियों का काव्य संग्रह 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब में किया, किंतु उनकी आलोचना या ऐतिहासिकता पर अधिक बात नहीं की गई है। ध्रुवदास इसी दिशा में अगला नाम है, जिन्होंने 116 भक्त कवियों का संक्षिप्त चरित्र चित्रण 1641 में भक्त नामावली नामक अपनी पुस्तक में किया। इस ग्रंथ में भी कवियों की काव्यगत विशेषताओं पर कोई बात नहीं हुई है। इसी कड़ी में अगला नाम आता है तुलसी का। पहले ही स्पष्ट कर दूं कि ये तुलसी तुलसीदास से भिन्न है। तुलसी ने 75 कवियों का काव्य संग्रह कविमाला में किया है। इन कवियों का काल 1443 से 1643 ईस्वी है। इस पुस्तक को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। इस श्रृंखला का अगला नाम है कालिदास त्रिवेदी का, जिन्होंने अब तक सबसे अधिक 212 कवियों की 1000 कविताओं का संकलन कालिदास हजारा में किया। इन कवियों का रचना काल 1423 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक का है। इसी के आधार पर शिव सिंह सेंगर ने अपनी पुस्तक शिव सिंह सरोज लिखी है। इस मार्ग में एक और नाम भिखारी दास का है, जिन्होंने 1725 ईस्वी में काव्य निर्णय नामक अपनी पुस्तक में काव्य के आदर्शों के साथ अनेक कवियों तथा उनकी कृतियों का संक्षिप्त उल्लेख किया है। इसे एक आलोचनात्मक ग्रंथ कहा जा सकता है। इस राह में अगला नाम आता है बलदेव का, जिन्होंने 1746 ईस्वी में सतकवि गिराविलास नामक ग्रंथ में 17 कवियों का काव्य संग्रह किया है, किंतु उन्होंने साहित्य इतिहास लेखन की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इस ओर अंतिम पड़ाव है सुब्बा सिंह, जिन्होंने विद्वान मोद तरंगिनी नामक ग्रंथ में 45 कवियों का काव्य संग्रह किया है। इसका रचना काल 1817 ईस्वी है। इसमें रीतिकाल के कवियों पर ही सारा ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा इसमें साहित्य इतिहास लेखन की कोई बात नहीं मिलती। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करें। जिस किसी ने भी अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर का फायदा किसी ऐसे विद्यार्थी को हो जाए जिसको इसकी ज्यादा जरूरत थी। तो मिलते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की अगली कड़ी में, जिसका शीर्षक है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा भाग 2 आधुनिक काल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।